Hello, my dear students. Now we are going to start the next chapter, that is chapter number 11. क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम बात कर रहे हैं और सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपांशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको देखना है थर्मल एक्सपांशन। ओके, थर्मल एक्सपांशन में थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे सही कर लेते हैं। ओके, अगर हम थर्मल एक्सपांशन की बात करें तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, ध्यान से समझना है हमको, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज़ होता है, उसका एरिया इंक्रीज़ होता है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। अगर लेंथ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर किसी रॉड, जैसे हमारे पास में एक रॉड है, ओके, और इस रॉड का लेंथ इनिशियल L0 था, ओके, और टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। लेंथ में इंक्रीमेंट है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। और ये जो डेल्टा एल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एल माइनस एल नॉट, और ये डेल्टा एल एल नॉट के भी इनिशियल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट होगा। so we can write this L minus L naught, that is increment is equal to अल्फ़ा L नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा को हम यहाँ पर कहेंगे थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपांशन एक्सपांशन कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर हम L का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगा L नॉट प्लस अल्फ़ा L नॉट डेल्टा टी। ओके, तो L हो जाएगा, L नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारे पास में आया लेंथ का फार्मूला थर्मल एक्सपांशन। सेम एज इट इज़ हम एरिया के लिए लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहाँ पर बीटा को हम कहेंगे वॉल्यूम, सॉरी एरियल थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझ में आया। क्वेश्चन में वही गिवन है, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन डेल्टा ए बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपांसिविटी अल्फा टी। ओके, एक्सपांसिविटी का है या कोफिशिएंट का है, बात एक ही है। तो वही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है बीटा जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा होता है, ये हमको प्रूव करना है। बीटा मतलब कि एरियल थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, और अल्फ़ा मतलब कि लीनियर थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, ये रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया। ओके, और इसका विड्थ है b और लेंथ है l। तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो होगा b इंटू एल। ओके, एरिया के लिए हम लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो एरिया में इंक्रीमेंट होगा A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्योंकि एरिया के लिए हम बीटा का यूज़ करते हैं, डेल्टा टी लिख दिया, और इज इक्वल टू बी एल। बी के लिए हम लिखेंगे B नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और L के लिए लिखेंगे L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर लीनियर एक्सपांशन हो रहा है और ये एरियल एक्सपांशन है। अगर हम यहाँ पर A नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर L नॉट और B नॉट और L नॉट मिलके फिर से A नॉट बना लेंगे, जो हम कैंसिल करेंगे। 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का हम स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी होल स्क्वायर। और ये जो अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है इसको अप्रोक्सीमेट हम 0 लग सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है ना। डेल्टा टी इंक्रीमेंट बहुत छोटा है, अल्फ़ा बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो जाएगा ये बहुत, एज़ कम्पेयर टू अबव दिस टू टर्म। 1 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा टी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फ़ा।
ओके, अगर हमने इसको 0 पुट कर दिया तो हम यहाँ पर ये सारा काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है कि जो एरियल एक्सपांशन होता है वो लीनियर एक्सपांशन का दुगना होता है।